सो वी आर बैक विद मोर ऑन द यूएस ईरान कॉन्फ्लिक्ट। मैंने जो लास्ट आपके साथ डिस्कस किया था उसमें मैंने कहा था कि जो इरानियन अथॉरिटीज़ आ रही हैं, इरानियन फॉरेन मिनिस्टर आ रहे हैं, वो आकर ये कहेंगे कि यूनाइटेड स्टेट्स पहले स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ का ब्लॉकेड लिफ्ट करे और उसके बाद इरानियंस करेंगे और फिर फर्दर यूरेनियम एनरिचमेंट के ऊपर डायलॉग होगा। जो मैंने कहा था वो करेक्ट प्रूव हुआ। आप ये हमारा क्लिप देखें तो उससे आपको आइडिया होगा कि मैंने क्या कहा था और फ्यूचर के बारे में क्या प्रेडिक्शन की। सो द इरानियंस आर फाइनली कमिंग। इरानियंस आज आ रहे हैं और अब फर्दर डायलॉग शुरू होगा। लेकिन आगे क्या होगा, इसमें हमें वेल प्लेस सोर्सेज इन इस्लामाबाद एंड वाशिंगटन दोनों से जो मुझे इन्फॉर्मेशन आई है, जो मेरे कॉन्टैक्ट्स हैं उन्होंने मुझे जो इन्फॉर्मेशन दी है वो ये है कि इरानियंस आएंगे और इनिशियली इरानियंस ये डिमांड करेंगे कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ की जो ब्लॉकेड है अमेरिका वो अनाउंस करे कि वो ख़त्म होगा और फिर इरानियंस अनाउंस करेंगे कि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खोल रहे हैं। बिकॉज उनके माइंड में ये है कि पिछली बार उन्होंने पहले अनाउंस किया था और अमेरिका ने उनके साथ उस मामले में वफा नहीं की, तो इसलिए इस बार पहला डायलॉग होगा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पे और इरानियंस डिमांड करेंगे कि अमेरिका पहले अनाउंस करे कि ब्लॉकेड ख़त्म हो रहा है और फिर इरानियंस अनाउंस करेंगे और अमेरिकन इस चीज़ पे एग्री कर गए हैं कि वो अनाउंस कर देंगे। ये पहला डायलॉग होगा। दूसरा, ईरान के जो न्यूक्लियर प्लान है उसके ऊपर बात होगी। उसके ऊपर इसमें एग्रीमेंट अभी नहीं हो पाएगा क्योंकि अभी भी जो मेरे सोर्सेज बता रहे हैं वो ये कि इसके ऊपर एग्रीमेंट नहीं है। ईरान कह रहा है कि हम 5 साल के लिए रोकेंगे, अमेरिका कह रहा है कि हम 20 साल के लिए रोकेंगे। इस पे अभी डायलॉग होना है। इसमें एक्सपेक्टेड है कि कुछ प्रोग्रेस होगी लेकिन फाइनल एग्रीमेंट नहीं होगा और एक थर्ड राउंड ऑफ नेगोशिएशंस पे बात जाएगी। ये मेरी 2 प्रेडिक्शंस हैं। लेट्स सी कि क्या होता है। ये हमारे रिलायबल सोर्सेज ने हमें इन्फॉर्म किया, बोथ फ्रॉम इस्लामाबाद एंड वाशिंगटन। विल कीप यू पोस्टेड एज द इवेंट्स डेवलप। सो आई सेड कि इरानियंस ये डिमांड करेंगे कि यूनाइटेड स्टेट्स पहले अनाउंस करे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ का ब्लॉकेड लिफ्ट करने का और उसके बाद इरानियंस भी लिफ्ट करने को तैयार हैं और ये ऑफ़र आ गई है। एवरीबडी इज़ अवेयर ऑफ दिस। लेकिन साथ ही मैंने कहा था कि अभी एक थर्ड राउंड होगा जिसमें कि न्यूक्लियर डील जो है उस पर बात होगी और अब वही हो रहा है। आपने जिस तरह इस क्लिप में अभी सुना। अब इस वक्त इरानियंस क्या डिमांड कर रहे हैं, मैं आपको रिलायबल सोर्सेज से इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ। हमें इनसाइडर न्यूज़ है कि इरानियंस का ये है कि सिर्फ एक न्यूक्लियर एनरिचमेंट पे बात ना हो। इरानियंस ये भी चाहते हैं कि फ्यूचर कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर भी कोई मोरेटोरियम हो, कि ये ना हो कि 2 साल के बाद या 5 साल के बाद अमेरिकन फिर ईरान पर हमला आवर हो जाए। और वो चाह रहे हैं कॉम्प्रिहेंसिव डील हो जिसमें कि फ्यूचर कॉन्फ्लिक्ट के अगेंस्ट भी गारंटीज़ हों, यूरेनियम एनरिचमेंट के बारे में भी एग्रीमेंट हो और ये एक चेक एंड बैलेंस हो फर्दर मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट यूनाइटेड स्टेट्स की तरफ से, और उसमें वो रशिया, चाइना और लोकल जो पावर्स हैं उनको इन्वॉल्व करना चाह रहे हैं, जिसमें कि जीसीसी कंट्रीज़ भी आ रही हैं और पाकिस्तान भी आ रहा है। दिस इज़ व्हाट द इरानियंस आर लुकिंग फॉर and this is what is being put together and this is what is going to be put to the United States. This is in the offing now। और हमें insider information from इस्लामाबाद ये है कि जो सेकंड विजिट अब्बास अराग़ची का हुआ है वेयर ही हैज़ मेट द फील्ड मार्शल अगेन, उसमें ये चीज़ें डिस्कस की गई हैं और ये पुट टुगेदर की जा रही हैं। एंड देन जनरल आसिम मुनीर इज़ गोइंग टू टेक इट टू डोनाल्ड ट्रम्प। So we are waiting for a response from Donald Trump on that. That is being in the process of being forwarded to President Trump and let's see what comes out of that. अगर तो अगले चंद दिनों में ये अनाउंसमेंट आ जाती है इन द नेक्स्ट 48 to 72 आवर्स कि अमेरिका स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ का ब्लॉकेड लिफ्ट कर रहा है और ईरान भी उसको रेसिप्रोकेट कर देता है, इट मीन्स वी हैव अ डील ऑन द टेबल। सो लेट्स सी, विल कीप यू पोस्टेड।